वो हम लोग यहूदी दर्शन के बारे में बात करेंगे कि यहूदी दर्शन जो है वो क्या कहलाता है। तो देखिए यहूदी दर्शन जो है उसके बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। तो देखिए यहूदी धर्म की मान्यता है कि ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। पैगंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो देखिए पैगंबर का मतलब होता है दूत, दूत बोल दीजिए या मैसेंजर बोल दीजिए आप, ठीक है ना। तो पैगंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? दूत। और दूत के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से जो है वो ईश्वर अपना जो संदेश है वो भेजता है। किसके पास में? सीधी सी बात है, इंसान के पास में ही भेजेगा या किसी इंसानों के पास में कि आपको जो है वो इस तरह के कर्म या इस तरह की चीज़ें जो है वो जीवन में करनी है। आगे देखिए यहूदी धर्म एकेश्वरवाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में जो है वो बात करिएगा। एक ईश्वर, इसे अगर मैं टुकड़ों में करूं तो एक प्लस ईश्वर, ये वर्ड जो है वो बनेगा। एकेश्वर का अगर मैं टुकड़ों में संधि विच्छेद करता हूं तो ये बनता है क्या? एक ईश्वर। यानी कि यहूदी दर्शन के जो लोग हैं वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। जबकि अगर मैं वैदिक धर्म की बात करूं, ठीक है दोस्तों, यहीं से मैं जो है वो क्लियर कर देता हूं। वैदिक दर्शन की अगर मैं बात करूं तो आपने वैदिक दर्शन में देवी देवताओं के बहुत सारे नाम पढ़े। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा बहुदेववाद। क्या होगा? बहुदेववाद। जहां पर यहूदी दर्शन एकेश्वर यानी कि एक ईश्वर वाला है, एक ईश्वर की पूजा करता है, वहीं पर वैदिक दर्शन जो है वो बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब बहुत सारे ईश्वरों की पूजा की जाती है वैदिक धर्म में, ठीक है दोस्तों। देखिए उनका ईश्वर यहोवा अमूर्त व निर्गुण एवं न्यायप्रिय है, ठीक है। यहोवा अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या होता है? अमूर्त का मतलब होता है जो जिसे देखा नहीं जा सके, जो मूर्त नहीं हो, जिसके दर्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये लोग जो हैं वो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निर्गुण भक्ति धारा, जो मूर्ति पूजा होती है वो वैदिक धर्म में बहुत ज़्यादा चलती है। और यहूदी धर्म के अंदर हमने ये बात पढ़ी कि वो अमूर्त है, यानी उनके देवता जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि यहूदी दर्शन के अंदर जो है वो किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। वो लोग ये मानते हैं कि उनके देवता जो है वो अमूर्त होते हैं, निर्गुण होते हैं, ठीक है, न्यायप्रिय होते हैं और कृपालु होते हैं दोस्तों। यहूदी दर्शन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनके बारे में और क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में जो है वो बात की जाएगी मेरे द्वारा। आप इस चीज़ को जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। एकेश्वर यानी कि एक ईश्वर के बारे में जो है इनका कॉन्सेप्ट चलता है। और वैदिक दर्शन की अगर हम बात करें तो इनका बहुदेववाद वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। जैसे आज भी हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है, अभी कुछ दिन बाद में जो है वो गणेश चतुर्थी आने वाली है। तो हमारा जो समाज है वो बहुदेव समाज है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों और आगे जो है वो इसके बारे में बात करेंगे यहूदी दर्शन के बारे में। तो देखिए हिब्रू कबीले के लोग जब मूसा के नेतृत्व में इज़राइल की ओर जा रहे थे तो सिनाई पर्वत पर मूसा को ईश्वर दर्शन का संदेश मिला कि यहोवा ही एकमात्र ईश्वर है, अतः उनकी आज्ञा का पालन करें और उसके प्रति श्रद्धा रखें, ठीक है। ये एक घटना जो है वो बताई गई है। अब ये काल्पनिक है या सही है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इस घटना से अगर कोई क्वेश्चन उठने वाला है तो उसके बारे में या उस विषय में जो है वो बात करेंगे कि देखिए कि उसकी आज्ञा का पालन करे और उसके प्रति श्रद्धा रखे। यहोवा आराधना करने वाले यहूदी कहलाए। यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगैंग कहलाते हैं। ये यहाँ से जो है वो क्वेश्चन उठता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहूदी दर्शन के अंतर्गत जो पूजा स्थल होते हैं उन पूजा स्थलों को किस नाम से जाना जाता है? सिनेगैंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये नाम आपको याद रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहूदियों के धर्म स्थल को या पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगैंग कहा जाता है। यहूदियों के अनेक धर्म प्रचलित है, जिसमें से कौन सा एक प्रमुख है? एक प्रमुख धर्म कौन सा है? तोरा इसका एक प्रमुख धर्म है। तो यहूदियों की अगर मैं बात करूं या यहूदी दर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहूदी दर्शन के अंतर्गत तोरा जो है वो क्या है? एक धर्म है दोस्तों। क्या है? एक धर्म है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे और इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए पारसी दर्शन के अनुसार यह संसार वायु, जल और अग्नि से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, इसे समझने की कोशिश करिएगा कि पारसी दर्शन, अगर दर्शन की मैं बात करूं तो संसार जो है वो किससे बना हुआ है? संसार इन तीन चीजों से बना हुआ है, जिसमें वायु, जल और अग्नि आती है, ठीक है। पृथ्वी और इनसे बना हुआ है, ठीक है। और यहूदी दर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहूदी दर्शन के अंदर पितामह पैगंबर जो थे,
जो पैगंबर, पैगंबर का मतलब मैंने आपको बताया अभी, पैगंबर का मतलब होता है दूत, दूत का मतलब होता है मैसेंजर। अब्राहम, इसहाक और जैकब, तो ये इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा कि पैगंबर जो हैं, अगर यहूदी दर्शन के बारे में आपसे ये पूछा जाए कि यहूदी दर्शन के अंतर्गत पैगंबर कौन कौन से थे, किन्हीं 2 पैगंबरों के या एक पैगंबर का नाम बताइए, तो ये 3 जो है ये पैगंबर थे भैया। कौन से? पहला अब्राहम, दूसरा इसहाक और तीसरा जैकब। ठीक है दोस्तों, मुख्य पैगंबर जो था उनका क्या नाम था? उनका नाम था मूसा। तो 4 तरह के पैगंबरों के बारे में जो है वो मैंने आपको बात बता दी है कि पैगंबर जो होते थे उनका मतलब होता था दूत। दूतों के माध्यम से समाज के अंदर जो है ये संदेश भेजा जाता था कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर बड़े जो पैगंबर थे उसमें अब्राहम, इसहाक और जैकब आते हैं, और मुख्य पैगंबर में जो है वो मूसा आता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किन्हीं 2 पैगंबरों के नाम बताइए, तो आप इन चारों में से किसी भी पैगंबर का नाम आप बता सकते हैं। हाँ, अगर प्रश्न में खुद वो पूछ ले कि मुख्य पैगंबर का नाम बताइए यहूदी दर्शन के अंदर, तो आप उसके अंदर मूसा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए धर्म आचरण के, मनुष्य का जो है वो धर्म में आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो देखिए वही सेम टू सेम चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्या? माता पिता का सम्मान करना। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए माता पिता का जो है वो सम्मान करिए, और माता पिता के साथ में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करिए। ठीक है, चोरी नहीं करना दोस्तों, वही चीज़ अस्ते, दूसरों की चीज़ों की इच्छा बिल्कुल नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, कभी भी जो है वो किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना, और पराई संपत्ति से हमेशा दूर रहना। दूसरों की जो संपत्ति है, दूसरों की जो क्या बोलते हैं कोई चीज़ है, उससे हमेशा दूर रहना। अगर दूसरों से कुछ लेना है तो उसकी पीढ़ा लीजिए दोस्तों, उसकी संपत्ति नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे और चलते हैं, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ तक जो है वो हमारा यहूदी दर्शन पूरा हो जाता है, और आगे हम बात करेंगे ईसाई दर्शन के बारे में।